समो भूत्वा सिद्ध्यासिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यासिद्ध्यौ समो भूत्वा सिद्ध्यासिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इसके पास हिंदी है, भगवद गीता पढ़िए पढ़िए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। वहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
भगवद गीता के अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में भगवान केवल कर्मयोग नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे अर्जुन को शुद्ध भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। कर्म करते 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 भक्ति की ओर बढ़ना, इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में सिखा रहे हैं। हमारे आचार्यों के अनुसार योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ केवल मन की शांति नहीं है। हम तो इतना ही जानते हैं, चलो योग करते हैं, किस लिए? मन की शांति। लेकिन आचार्य हमारे क्या कहते हैं? योग का अर्थ केवल मन की शांति नहीं, अपितु भगवान के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना। योग का अर्थ क्या है? अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसको दृढ़ करना, है ना, उसको योग कहते हैं। मन की शांति तो बाय प्रोडक्ट है। जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, एकाग्र होते हैं, सारी चंचलताओं से थोड़ी देर के लिए मुक्त रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो हम भगवान के साथ संबंध दृढ़ करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रोसेस में मन की शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। परंतु मन की शांति करने के चक्कर में गए तो भगवान से संबंध दृढ़ नहीं हो पाते, वो मन ही तक सीमित रह जाते हैं और मन में ही व्यक्ति मन तक ही पहुंचता है, आगे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आचार्य हमारे इस श्लोक में बताते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करना, और फिर उस प्रोसेस में बाकी बातें अपने आप प्राप्त हो जाती है, जैसे कि मन की शांति। तो वास्तविक इस श्लोक का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए या भगवान की प्रसन्नता के अनुसार कर्म करना। ऐसे कर्म जिसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसे नहीं करना। अर्थात क्या? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म, उसको कहा गया योगस्थ कर्म, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करने का अर्थ क्या होता है? योग में स्थित होकर कर्म करने का अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के अनुसार कर्म करना। उसका और सरल दूसरा अर्थ होता है धर्म के अनुसार कर्म करना। धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? अधर्म के अनुसार करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। श्लोक में कुछ मुख्य बातें बताई। उसमें पहला शब्द है योगस्थ। योगस्थ का साधारण सर्वज्ञात जो अर्थ है वह योग में स्थित होना। योगस्थ का अर्थ क्या होता है? योग में स्थित होना। शास्त्रीय अर्थ क्या है या आचार्यों के द्वारा बताया गया अर्थ क्या है? योग अर्थात संबंध। योग युज्य, युज्य मतलब जुड़ना, संबंधित होना। सो योग अर्थात युज्य अर्थात संबंध, किसके साथ? भगवान के साथ। सो योग का अर्थ होता है भगवान से संबंध। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, कैसे समझ लेता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ लेते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीव का स्वरूप दासत्व का है। ये हमारी रियल आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं दासानु 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 दास दास हूँ, यानी हमारी आइडेंटिटी है। भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। बॉसों के बॉसों के बॉसों का बॉस नहीं हूँ, परंतु हमारी फीलिंग, हमारी सोच ऐसे ही होती है। हमको क्या होना है? बॉसानु बॉस होना है, दासानु दास नहीं होना है। तो हमारे आचार्य हमको ये कहते हैं कि वास्तविक जीव का स्वरूप है मैं भगवान का नित्य सेवक। ये जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। भगवान का सेवक का अर्थ क्या है? भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उसका पालन करता है।
भगवान का सेवक हूँ अर्थात क्या? अर्थात भगवान के उपदेशों का पालन करता हूँ। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एकदम अधिकृत पोजीशन है, शास्त्रोक्त पोजीशन है। शास्त्रोक्त पोजीशन है, मैं भगवान के दासों का दास अर्थात मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। कभी भी कितना भी मैं ज्ञानी क्यों न हो जाऊं, कितना भी मैं धनी क्यों न हो जाऊं, कितना भी मैं शक्तिशाली क्यों न हो जाऊं, मैं भगवान का सेवक ही रहूंगा। लेकिन मैं भगवान के इक्वल नहीं हो सकता, मैं भगवान के ऊपर नहीं जा सकता, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। यही इसका अर्थ होता है योगस्थ गुरु कर्माणि। सो जो इस चेतना में रहकर कर्म करता है। कौन सी चेतना? मैं भगवान का सेवक हूँ। इस चेतना में रहकर जो अपने नित्य कर्म करता है, सारे कर्म, ऑफिशियल वर्क, डोमेस्टिक वर्क, घर का काम, बाहर का काम, ऑफिस का काम, समाज का काम, व्हाटएवर, वो जो भी कर्म करता है, यदि वो कर्म इस कॉन्शियसनेस में करता है, इस भाव में करता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो एक्चुअली वो योग करता है। एक्चुअली वो क्या है? योगस्थ, वो योगी है, वो योग में स्थित है। किसके लिए कहा गया है? जो किस चेतना में कर्म करता है? मैं भगवान का सेवक हूँ। इस चेतना में जो कर्म करता है वो वास्तव में योगी है, वो योग में स्थित होकर कर्म करता है। सो इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य ऑलवेज कहते, श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अर्थात भगवत चेतना में कर्म करने से व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है। योग में स्थित हो जाता का आगे अर्थ होता है भगवान के साथ उसके संबंध स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, डीप रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो ये इसको कहा गया है योगस्थ। सो भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करना, भगवान के शास्त्र के, गीता के, भागवत के उपदेशों का पालन करना, इसका दूसरा अर्थ होता है भगवान की इच्छा अनुसार जीवन जीना। दूसरा अर्थ क्या होता है? भगवान की इच्छा अनुसार जीवन जीना है कि अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना है। अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है, परंतु अपने अहंकार के अनुसार जीवन जीना ये बड़ा डेंजर है, ये बहुत भयंकर है। और इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। इससे क्या होगा? मैं जो भी कर्म करूंगा वो कर्म अहंकार से नहीं करूंगा, नॉट विथ ईगो बट विथ सरेंडर। तो ये कॉन्शियसनेस का भेद है ना। सो कृष्ण की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन जीना, इसको ही योग कहा गया है। सो दूसरा और अर्थ क्या है कि भगवान से जुड़े रहकर कर्म करना, तो भगवान से कनेक्ट रहकर कर्म करना। यही भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुझसे जुड़ा रहकर कर्म करो, मेरे आदेशों का पालन रहकर कर्म करो। इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। क्या करो? क्योंकि अर्जुन ने तो बाण छोड़ दिया ना, पहले अध्याय में हमने देखा ना, अरे मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं कृपण हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है ना? शस्त्र हाथ से नीचे गिर रहे हैं, मैं थक गया हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ। ऐसा अर्जुन ने कहा क्योंकि कुछ समय के लिए अर्जुन कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो गए थे, है ना, क्योंकि उनको कृष्ण की आज्ञाएं नहीं दिख रही थी, उनको कृष्ण की प्रसन्नताएं नहीं दिख रही थी, उनको कृष्ण की इच्छा नहीं दिख रही थी। कृष्ण की एक इच्छा नित्य रहती है, वो कौन सी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं। भगवान की एक इच्छा निश्चित हमेशा रहती है, धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा।
धर्म की रक्षा के आगे दूसरा कुछ नहीं। तो अर्जुन को तो अपने लोग दिख रहे थे, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, सब अपने लोग, गुरु है ना, दात्री, पितामह, सब दिख रहे थे। धर्म नहीं दिख रहा था, कृष्ण नहीं दिख रहे थे, उस समय के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मोबाइल जो होता है वो चार्जर से जुड़ा रहता है ना, मोबाइल चार्जर से जुड़ा रहता है, इसलिए बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है। ये चार्जर हटाते से क्या होता है, बैटरी का डाउन होना शुरू हो जाता है। बैटरी डाउन, चार्जर हटा दिया तो बैटरी तो डाउन 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 डाउन, डिस्चार्ज होते 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 एक समय में समाप्त हो जाती है। एग्जैक्टली इसी प्रकार जीव जो है कृष्ण से जुड़ा रहता है। जब तक जुड़ा रहता है तब तक चार्जिंग कंटिन्यू है, चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता ही रहेगा, कम नहीं होगा। चार्ज अर्थात शक्ति, शक्ति मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, शक्ति डाउन नहीं होगी। परंतु जिस क्षण माया से जुड़ गया अर्थात कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो गया, जिस क्षण कृष्ण से, भगवान से जीव डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, मोबाइल का क्या होता है, डिस्चार्ज होते जाता है, ड्रेन आउट होते जाता है। वैसे ही जब भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है जीव तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ड्रेन आउट होता है, एनर्जी, शक्तिहीन होते जाता है, शक्ति कम 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 होती जाती है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शक्तिहीन हो जाता है। सो इसलिए भगवान एक आज्ञा इस श्लोक में देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ, भाई डिस्कनेक्ट मत हो। भगवान क्या बोलते हैं, मेरे से डिस्कनेक्ट होके कोई भी काम मत करो, छोटे से छोटा भी काम मत करो, इवन कुकिंग भी मत करो मुझसे डिस्कनेक्ट होके। घर में कुकिंग करते हैं ना माता है, कृष्ण से, भगवान से डिस्कनेक्ट होके मत करो, कनेक्ट रह के कुछ जितने भी कार्य है सब कनेक्ट रहे भगवान की चेतना में। भगवान इस बात को इस श्लोक में विशेष कर बता रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि अर्थात कर्म करो। सॉरी, कुरु कर्माणि का अर्थ क्या होता है, कर्म करो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि जंगल में जाओ, भगवान ये नहीं बोल रहे कि संन्यास ले लो, भगवान ये नहीं बोल रहे कि बस जब करते रहो काम धंधे छोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान क्या बोल, गुरु कर्माणि, कर्म करो, योगस्थ गुरु कर्माणि। बस कंडीशन ये है कि कनेक्ट रह के कर्म करो, डिस्कनेक्ट होके कर्म मत करो। डिस्कनेक्ट जिस क्षण हम भगवान से हो जाएंगे, जब जिस क्षण हम गेनर से डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसी क्षण हम ड्रेनर से कनेक्ट हो जाते हैं। गेनर एंड ड्रेनर, गेनर से कनेक्टेड रहते हैं तब तक तो ठीक है, जिस समय गेनर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट ड्रेनर से कनेक्ट हो जाते हैं। ड्रेनर कौन है, संसार है, माया है, संसार है, बहुत सारी बातें हैं। तो भगवान इसलिए ये कह रहे हैं कि कुरु कर्माणि, कर्म करो परंतु कैसे करो, योगस्थ। कहते हैं कर्तव्य करो लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। उसका अर्थ है भगवान की इच्छा अनुसार करो, उसका अर्थ है धर्म पे आधारित कर्म करो, उसका सारांश में अर्थ है गीता के आधारित कर्म, कर्तव्य। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है, गीता पे आधारित कर्म करता है, भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के अनुसार वो कर्म करता है, इसी को भक्ति कहते हैं। इसी को भक्ति कहते, जो भगवान की इच्छा के अनुसार जो कर्म करता है वो भक्ति है। वही तो भक्ति है। भक्ति का दूसरा तीसरा क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति करता है तो वो, देखिए काम वही है, कर्म वही कर रहा है। ऑफिस में पहले भी जाता था, अभी भी ऑफिस में जाता है, वही कर्म है, देयर इज नो डिफरेंस। कर्म वही है, बदल क्या गया, चेतना। और
भगवान से कनेक्शन और भगवान को पसंद करें। भगवान की प्रसन्नता। बदल ये गया कि पहले मैं कर्म अपनी प्रसन्नता के लिए करता था, अब मैं पहले ये देखता हूँ भाई मुझे ये कर्म करना है, इसमें भगवान प्रसन्न तो होगी कि नहीं होगी, भगवान की मंजूरी है कि नहीं है कर्म करने की। तो ये डिफरेंस आ गया, अर्थात उद्देश्य का डिफरेंस हो गया। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज ओनली इंटेंशन। हम किस इंटेंशन से काम, पहले किस इंटेंशन से कर्म करते थे, अब किस इंटेंशन से कर्म। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो भक्ति हो जाती है। जैसे दो व्यक्ति है, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति है, दोनों भोजन बना रहे हैं, दोनों क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। पहला जो है वो स्वयं खुद को खाने के लिए बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्वयं खाने के लिए भोजन बना रहे हैं। और दूसरा जो है वो भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बना रहा है। किस लिए बना रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बना रहा है। सो अब दोनों एक्शन सेम है, दोनों कर्म सेम समान है, डिफरेंस कुछ, दोनों सेम काम कर रहे हैं, परंतु कर्म जो है वो कर्म अलग कैसे हो गए, किस बात से अलग हो गए। तो पहला जो व्यक्ति स्वयं के लिए बना रहा है वो बंधन में फंसते जा रहे हैं। कौन से बंधन में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, स्वार्थ। मुझे अच्छा लगेगा तो करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा। तो जब खाओ पिज्जा बर्गर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो, मतलब बंधन में आ गया ना, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बंधन में फंस गए। सो पहला इस भाव में कर्म कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, वो कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है, वो भक्ति भाव में कर्म कर रहा है। क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उस वक्त वो भगवान से कनेक्ट है, वो सोच रहा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं भोग बनाता हूं, ठीक करता हूं, फिर प्रसाद के रूप में सबको मिल ही जाएगा। परंतु पहले तो भाव क्या है, भगवान के लिए भोग, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बना रहा हूं। तो ये डिफरेंस है, पहला जो कर्म है वो कर्म बंधन है, और दूसरा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो भक्ति है। तो हमको कौन सा कर्म करना है, भगवान ने कदापि बोला नहीं कि कर्म करो, भगवान ने तो पूरी भगवत गीता में बोला है कर्म करो, केवल विशेष बात बताइए, इन राइट कॉन्शियसनेस, योग्य चेतना में कर्म करो, योग्य उद्देश्य के साथ कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के हेतु कर्म करो। फिर तीसरा शब्द आता है संग त्यक्त्वा। संग त्यक्त्वा, संग का त्याग करो। संग का शब्द यहाँ पे क्या, हमको सबसे बड़ा संग किससे होता है पता है, सबसे ज्यादा डीपली एसोसिएटेड हम किससे, माया, वेरी डीप कनेक्टेड खुद से, ओन सेल्फ ही नहीं, ओनली बॉडी एंड माइंड, सेल्फ तक जाते ही नहीं हो है ना, सेल्फ मैंने आत्मा नहीं, वहां तक आ जाते। और किससे एकदम इच्छा, कौन सी इच्छा, खुद को संतुष्ट करने की इच्छा, फल की इच्छा, फल कुछ भी करते हो हमको क्या मिलेगा, कुछ भी हम करते हैं तो हमको इमीडिएट क्या आता है, क्या मिलेगा, क्या फायदा, क्या फायदा, फल की इच्छा। सो ये जो संग है हमारे, जो एसोसिएशन है हमारा, वास्तव में किसके साथ है, फल के साथ। We are always 24/7, 365 days. We are deeply connected with the fruit of action, not with the action, not with the action. Action के साथ भी हम इतने deeply connected नहीं है, हम deeply connected किसके साथ है, फल के साथ deeply connected. That is our problem. वो हमारी समस्या है, क्योंकि फल कब मिलने वाला है हमको, बाद में मिलने वाला, भविष्य में। जो अभी, जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है उसके साथ हम कनेक्ट हो गए,
और अभी कर्म जो हमको करना है, जो वर्तमान में है, उसके साथ हम डिस्कनेक्टेड। ये भी एक समस्या है। तो हमको सबसे ज्यादा आसक्ति किससे होती है? फल से होती है। तो यहाँ भगवान जो बोल रहे संग त्यक्त्वा, भगवान बोल रहे कि फल से आसक्ति मत रखो, फल की आसक्ति का त्याग करो, परंतु कर्म करते वक्त 100% दो। पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई में 100% दो। पास होगे कि फेल होगे छोड़ो, पहले क्या करो? पढ़ाई में। जॉब कर रहे, ऑफिस में जा रहे, अपना परफॉर्मेंस देना है, एक्शन में फुल 100% दो। एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, अप्राइजल होगा कि नहीं होगा, वो छोड़ दो, वो जाता। अभी क्या करो? फुल्ली एक्टिव हो जाए, उससे आसक्त मत हो। एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये कर्म करना है और उस कर्म करने से मुझे इतनी इतनी प्रगति करना है, इतना हो गया ना, अब आसक्त मत हो जाओ। अभी आसक्त नहीं होना है, अब हमको उस इंटेंशन के साथ कर्म करना है। और फिर ये देखना है कि इससे भगवान की तो प्रसन्नता होगी ना। तो इसको कहा गया है विशेषकर संग त्यक्त्वा। तो हमको सबसे बड़ा संग, सबसे बड़ी अटैचमेंट होती है फल से। तो फल को, फल की इच्छा को त्यागो। दूसरी हमको सबसे बड़ी अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है, किससे होती है? प्रशंसा। हमको प्रशंसा चाहिए, हमको प्रशंसा चाहिए, ऑलवेज चाहिए। यदि हमको कोई प्रशंसा नहीं करेंगे, आजकल जो मैरिज काउंसलिंग है, मैरिज काउंसलिंग में जब हस्बैंड वाइफ जाते हैं काउंसलर्स के पास, तो काउंसलर बोलते हैं, पहले भी वाद विवाद बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो काउंसलर बोलते हैं कि आप दिन भर में, पति को पूछते हैं, आप दिन भर में पत्नी को कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं? और पत्नी को पूछते हैं कि आप पति को कितनी बार अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं? तो ये समझ में आता है कई बार जिनके झगड़े चल रहे हो प्रशंसा ही नहीं करते हैं। तो प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसा काउंसलिंग सिस्टम, मैरिज काउंसलिंग स्पेशली बताया गया है। प्रशंसा करनी चाहिए, कोई अच्छा काम किया है, तो प्रशंसा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, थैंक यू वेरी मच, बोलना चाहिए ना। अभी ये आजकल लाइक एंड फॉरवर्ड का जमाना चल रहा है। हाँ, अभी कोई किसी से कम है ही नहीं ना। मैं किसी की प्रशंसा क्यों करे? मैं स्वयं खुद प्रशंसनीय हूँ। पति सोचता है मैं ही इतना प्रशंसनीय हूँ, दूसरे की क्या मैं प्रशंसा करूँ? पत्नी सोचती कि मैं इतना त्याग की हूँ, मैं क्या कम प्रशंसनीय, मैं दूसरे की क्यों प्रशंसा करूँ? तो सब अपने अपनी प्रशंसा में ही व्यस्त है, तो उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्रशंसा, इसके प्रति हमारी आसक्ति है, परंतु दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए। पर कैसी इसको प्रशंसा ही बोला गया है, एप्रिसिएशन ही बोला गया है, हिपोक्रेसी नहीं बोला है, ध्यान में रखिए। हिपोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी? आप समझ गए ना मैं क्या बोलता हूँ? कभी कभी चने के पेड़ पे चढ़ाते हैं ना, दिखावा, हवा भरना हो, अरे क्या प्रभु आप तो बिल्कुल राजा के जैसे, अरे क्या बहुत बुद्धिमान है आप तो एकदम। मतलब कभी कभी ये ऐसा जो प्रशंसा होती है वो फेक एप्रिसिएशन, फेक प्रशंसा, उसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। तो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे प्रशंसा, वास्तव में हम क्या चाहते हैं? प्रशंसा चाहते हैं। तो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, उसके प्रति हम प्रचंड आसक्त हो जाते हैं। वास्तव में प्रशंसनीय तो भगवान है। भगवान हमारे लिए नित्य क्या क्या करते हैं। देखो अब बारिश चाहिए तो बारिश आ रही है कंटिन्यू, है कि नहीं? थोड़ी देर, एक आध महीना परीक्षा ले ली, देखो गाली कितने लोग देते हैं। जून में बारिश नहीं जाए, कितने लोग तो भगवान को भला बुरा बोलते, कितने लोग तो नास्तिक बन जाते उस चक्कर में, धर्म छोड़ देते, ऐसे हो जाता है। तो भगवान ही कितना करते हैं। गर्मी बहुत ही बढ़ रही, पीने के पानी का अभी हफ्ते में 4 दिन बंद होने वाला है, तो भगवान ने भयंकर बारिश कर, ले लो भाई बारिश। श्वास, ऑक्सीजन 24/7 विदाउट फेल, कभी स्ट्राइक नहीं होती उसमें, विदाउट फेल। प्रशंसनीय कौन है?
सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कौन है? भगवान है। सो भगवान के बाद कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी यथा योग्य प्रशंसा करनी चाहिए। अपने अपने घर में भी ध्यान रखो, दूसरे की प्रशंसा करें, आपस में प्रशंसा करें, है ना। क्रिटिसाइज तो हम करते ही हैं, बाय डिफॉल्ट क्रिटिसिज्म का तो मौका ही ढूंढते, लेकिन जरा सा भी मौका मिल जाए क्रिटिसाइज करना है, दिन भर कर सकते हैं क्रिटिसिज्म, तो वो नहीं करना चाहिए। वो ट्रेनर पॉइंट है, वो हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट करना है, नेगेटिविटी को एक्सपांड करना है, तो वो नहीं करना चाहिए। परंतु हमारे भगवान उसको बोले संग त्यक्त्वा, वो उस प्रकार के एटीट्यूड को छोड़ो, डिटैच हो जाओ, उससे नेगेटिविटी से डिटैच हो जाओ, है ना। फिर हमको आसक्ति है प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा। ये भी किसी का अपमान हो तो कोई प्रसन्न तो नहीं होगा, तो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर प्रतिष्ठा, हमारी इमेज के प्रति हम बहुत कॉन्शियस हैं। मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में ना मिल जाए, मेरी इमेज धूमिल ना हो जाए, सो ये बहुत ज्यादा है। तो प्रतिष्ठा से ज्यादा यदि हम ये देखें कि वास्तव में मुझे करना क्या है, यदि मैं वो कर्म वैसे करता हूँ जो अभी तक हमने चर्चा की, तो वो जो प्रतिष्ठा, वो जो मान सम्मान, उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप प्रतिष्ठा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिष्ठा फॉलोज योर कैरेक्टर, प्रतिष्ठा चरित्र का पीछा करती है। यदि हमको बहुत अच्छी इमेज बनानी है तो हमको क्या करना चाहिए? इमेज बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमको चरित्र बनाना चाहिए, हमारा कैरेक्टर बनाना चाहिए, कैरेक्टर को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप प्रतिष्ठा मिल जाए। तो भगवान इसमें ये भी बात कह रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अहंकार से आसक्ति, ईगो को कॉम्प्रोमाइज हम कभी करते नहीं हैं। अहंकार ये ऐसी प्रचंड आसक्ति होती है कि पूरे संसार में जो अब क्राइसिस चल रहे हैं, पूरे संसार में ऑल वर्ल्ड जो क्राइसिस हो रहे, व्हाई क्यों हो रहे? ग्लोबल क्राइसिस क्यों हो रहे? बिकॉज ऑफ ग्लोबल ईगो। सोशल क्राइसिस बिकॉज ऑफ सोशल ईगो। इंडिविजुअली वी आर एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस। हम अपने स्तर पे, निजी स्तर पे भी हम मेंटल क्राइसिस, पर्सनल क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस, इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, स्पिरिचुअल क्राइसिस तो लगे ही लगे, है ना। सारे क्राइसिस 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 क्राइसिस। क्यों इतने क्राइसिस चल रहे हैं? पर्सनालिटी के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, इंडिविजुअल स्तर पे, सारे स्तर पे क्राइसिस। व्हाई? देन हमारे पास फिर कोर्स बन जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कोर्स। आपको क्राइसिस को मैनेज करना है कि क्राइसिस को खत्म करना है? मैनेज करना है। पर कोई क्राइसिस खत्म करने का कोर्स सिखाता है? भगवत गीता सिखाता है, भगवत गीता सिखाती है। इसलिए रथ यात्रा के बाद 16 जुलाई को रथ यात्रा है, 16 जुलाई की रथ यात्रा के बाद फ्रेश भगवत गीता का कोर्स शुरू हो रहा है मंदिर में, एवरी सैटरडे 7 to 8 पहले से। तो उसका शुरुआत हो रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट, ट्रू और फॉल्स क्राइसिस मैनेजमेंट बेस्ड ऑन भगवत गीता। सो क्राइसिस को मैनेज करें कि क्राइसिस को खत्म करें, बेस्ड ऑन भगवत गीता। वो हमने क्लास शुरू किया। तो ये सारे जो क्राइसिस है, इसका मूल फाउंडेशन क्या है? ईगो। क्या है? ईगो। ईगो मीन्स रॉन्ग आइडेंटिटी, मिस आइडेंटिटी, है ना। जो हमारी आइडेंटिटी उसको हम सही तरीके से समझ ही नहीं रहे और इसलिए ईगो हो जाता है। और ईगो इज द मूल कारण। तो भगवान इसलिए कह रहे संग त्यक्त्वा। अभी जो संग त्यक्त्वा शब्द है, ये कितने चीजों से दूर रहने का भगवान बता रहे हैं
पहली बात बता रहे हैं, फल की आसक्ति से दूर रहो। बी इन प्रेजेंट, गिव योर 100%, डोंट बी इन फ्यूचर ऑलवेज, है ना। तो फल की आसक्ति को छोड़ो। फिर भगवान दूसरी बात बोल रहे हैं, प्रशंसा, अपनी ही प्रशंसा की आसक्ति को छोड़ो। देन प्रतिष्ठा, अपनी ही केवल प्रतिष्ठा के लिए मैनिपुलेशंस मत करो, प्रतिष्ठा के लिए चरित्र को दुरुस्त करो। तो ये होगी प्रतिष्ठा की आसक्ति से दूर हो जाओ। और फिर है अहंकार, अहंकार की आसक्ति से दूर हो जाओ। इसको कहा गया है संग त्यक्त्वा, जो शब्द इस श्लोक में आए हैं, संग त्यक्त्वा। तो भक्ति क्या सिखाती है? भक्ति में कर्म छोड़ने की बात कभी नहीं कही जाती है। भक्ति हमको कर्म छोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहती है। भक्ति हमको अहंकार छोड़ने की बात कहती है। क्या छोड़ने की बात कहती है? अहंकार। संग त्यक्त्वा, अहंकार छोड़ो। सो कई बार हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हो रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो चला रहा। तो ऐसा सोच रखने से बदले में ऐसी सोच रखना चाहिए कि ये मुझसे करवाया जा रहा है, ये मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझसे करवाया जा रहा है, मुझे ये करना है क्योंकि मुझसे करवाया जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। वो इस सोच का डिफरेंस है। मैं कर रहा हूं तो फिर मैं का पावर है, मुझसे करवाया जा रहा है। देयर इज समथिंग, ऐसा कुछ है जो सुपर पावर है, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है ना। तो वो हमसे करवा रहे, वो भगवान हमसे करवा रहे हैं अनेकों माध्यम से। सो इसलिए भगवान मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। हनुमान जी ने जब लंका जलाई रावण की, तो उन्होंने कभी कहा है कि मैंने लंका जलाई, मैंने ऐसा बोला? हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया था। हनुमान जी ने लंका जलाने का कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था वहां तक कोई जा ही नहीं। हनुमान जी गए वहां पे, गए और लंका को जला के आ गए, है ना। और आगे कभी नहीं बोले कि मैंने किया। हम तो इतना सा काम करते, मैंने किया। हनुमान जी ने इतना महत् कार्य किया, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि मैंने लंका जलाई। सो ये जो भी कुछ हुआ है, हनुमान जी बोले हैं, ये सब भगवान राम की शक्ति है। क्या बोले? ये राम नाम की शक्ति है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब राम नाम की शक्ति है। और इसी बात को संग त्याग के रूप में भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं। फिर आगे का शब्द आता है सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा। ये इस श्लोक का हृदय है। ये जो शब्द है ना, सिद्ध्या सिद्ध्यो, सिद्ध्या असिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्ध्या सिद्ध्यो, सक्सेस और फेल्यूर, चाहे सफल हो जाए चाहे असफल हो जाए, चाहे सक्सेस मिल जाए चाहे फेल हो जाए, दोनों में समान रहना, दोनों में समान रहना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यही बहुत डिफिकल्ट है ना। दोनों में समान रहना। सक्सेस में तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, और फेलियर में इतने डिप्रेशन में जाते हैं, इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि दुखी हो जाते हैं, जीवन दुखी हो जाता है ना। सिद्ध्या असिद्ध्यो कहा गया है, समो भूत्वा। सिद्ध्या असिद्ध्यो, समान रहना है। कैसे रहेगी? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं तो इसकी कोई टैबलेट वगैरह मिलेगी क्या? कोई दवाई मिल जाए, खा लिया तो भाई कुछ भी हो जाए, मैं समान रहूंगा। दुख भी आ गया तो आई विल बी हैप्पी, सुख भी आ गया तो हैप्पी। इसका कोई औषधि बनाया किसी ने? इतना रिसर्च करते हैं प्रभु जी, इतना संसार में रिसर्च करते हैं, अनलिमिटेड, इतना युग, आधुनिक मॉडर्न एज इतना आगे गया, बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या इस बात पे किसी ने रिसर्च करके कुछ बनाया है क्या? सिद्ध्या असिद्धौ समो भूत्वा, किसी ने कुछ बनाया नहीं है अभी तक।
एक्सटर्नल कुछ बढ़ाया नहीं है। सो भगवान दोनों में समान रहने की बात बता रहे हैं, दोनों अवस्था में। क्यों बता रहे हैं? दोनों अवस्था में समान रहने की बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्त जो होता है, सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है, यशस्वी जो होता है, वो व्यक्ति, उसका लक्षण सफलता नहीं है, वो सफलता से नहीं जाना जाता है। केवल सफल है इसलिए वो महान है। महान व्यक्ति के लक्षण सफलता नहीं, केवल सफलता नहीं, है कि नहीं? सफल है इसलिए महान है ऐसी बात नहीं है। कई बार बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं कि असफल है लेकिन फिर भी महान। अनेकों महान संत जो हमारे जो हुए सांसारिक जीवन में भयंकर असफल हुए हैं। असफल है। श्रील प्रभुपाद जी का बिजनेस लॉस हुआ भयंकर। महाराष्ट्र के संत तुकाराम इतनी बार कोशिश की बिजनेस करने के लिए असफल हुए, एवरी टाइम फंस गए। अनेक उदाहरण नरसिंह अनेक है, फेल हो गए भौतिक जीवन में, परंतु इसका अर्थ यह है कि वो महान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फेलियर से कोई ऐसा नहीं कि कोई नीचे गिर जाता है। तो यहां बताया गया है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनका लक्ष्य जो है सफलता नहीं होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है? महान लोगों का लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है हायर लेवल ऑफ लाइफ। हायर लेवल ऑफ लाइफ उच्च कोटि का जीवन। उच्च कोटि का जीवन अर्थात डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ अर्थात ऐसा जीवन जिसमें आत्मबोध हो, ऐसा जीवन जिसमें आत्म साक्षात्कार हो, ऐसा जीवन जिसमें प्यूरिटी हो, ऐसा जीवन जिसमें शक्ति हो, है ना? ऐसा जीवन जिसमें शक्ति हो, वो उस जीवन की ओर वो देखते हैं और ये उनका उद्देश्य होता है। सफलता उनका उद्देश्य नहीं होता है। मान लो यदि भगवान प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न है तो क्या सफलता और क्या असफलता, फर्क पड़ता है कुछ? भगवान मान लो हमारे साथ है, सफल है या असफल है? अल्टीमेटली द मैटर इज अबाउट योर एक्सपीरियंस। सफलता में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं और असफलता में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन भगवान यदि साथ में है तो हम असफलता में भी भगवान का एक्सपीरियंस करेंगे और सफलता में भी भगवान का एक्सपीरियंस करेंगे, भगवान की अनुभूति होगी। तो क्या फर्क पड़ता है? फिर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। उदाहरण देखिए, माता अपने बच्चे को दवाई पिलाती है। माता अपने बच्चे को दवाई देती है, औषधि देती है। औषधि कड़वी है, बच्चा रोता है ना? औषधि कड़वी है, बच्चा रोता है। जब बच्चा रोता है औषधि पीने से तो माता प्रसन्न होती है। She is happy. Mother is happy. बच्चा रो रहा है लेकिन मदर इज है कि नहीं? तो माताओं ने अनुभव किया ही है। क्यों हैप्पी? क्योंकि माता को पता है कि बच्चा ठीक होगा, बच्चा ठीक होगा। बच्चा सोचता है अरे मुझे दुख मिल रहा है, नहीं पीऊंगा, जाओ फेंक देता है बॉटल, नहीं पीना है। ये क्या मुझे पिला रही है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस। मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे अरुचि नहीं चाहिए, मुझे रुचि चाहिए, है ना? टेस्टलेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बैड टेस्ट नहीं चाहिए। बच्चा दुखी होता है, रोता है, दुखी होता है, परंतु माता जानती है कि लाभ तो हो रहा है, लाभ तो हो रहा
एग्जैक्टली वैसे दुख के बारे में हम सोचते हैं दुख आ रहा है, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं हम? मुझे ट्रबल, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए जो मुझे फ्रस्ट्रेट करे, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। लेकिन भगवान माता की तरह जानते हैं, क्या जानते हैं? अल्टीमेटली इस दुख से इस जीव के कर्म तो फिट ही जाएंगे। इस जीव के जो कर्म है वो कर्म मुक्त तो हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे दुखों से ऋण मुक्त तो हो ही जाएगा, उसका कर्जा तो वो मुक्त हो ही जाएगा। इसलिए भगवान उस समय प्रसन्न होते हैं जब हम दुख भोगते हैं। सो ये बात भक्त जानते हैं, ये बात जो भक्त है वो जानते हैं कि दुख आया तो क्यों आया, क्योंकि पहले ही मैंने इसका बीज बोया था कभी तो, इसलिए पेड़ उगा। अब जब मैंने बीज बोया तो पेड़ को उगने दो। पहले ही मैंने कुछ लोन लिया था, अब मुझे कर्जा, मैंने पहले कर्जा लिया था तो मुझे इंटरेस्ट के साथ तो उसको भरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कर्जा लिया है। लेकिन अब मुझे भरना पड़ रहा है तो अल्टीमेटली मैं कर्ज मुक्त तो हो ही रहा हूँ, उसको भर के मैं क्या कर रहा हूँ, कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ। तो इसलिए वो जो महान व्यक्ति वो ऐसा सोचते हैं कि दुख आया है कोई बात नहीं, कुछ मैंने पूर्व में एक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, मैंने कुछ कर्म किया था उसका भी रिएक्शन अपोजिट आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आगे खत्म हो जाएगा, कर्जा मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमको वो उस भाव से, महान भक्तों के, महान लोगों के भाव से हमको देखना है। हमको शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है, हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखना है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। कौन सा प्रॉफिट चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का उदाहरण मैंने पहले दिया था। एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आपने 5 रुपए का चॉकलेट रखा और बाजू में 500 रुपए की नोट रखी। क्या रखा? 500 रुपए की नोट रखी। बच्चा क्या उठाएगा? क्यों? इमीडिएट हैप्पी, सुख है, तुरंत एंजॉय करेगा, चॉकलेट लेगा, रैपर निकालेगा, खा लेगा, एंजॉय, इमीडिएट एंजॉयमेंट, तुरंत सुख मिलता है, इमीडिएट एंजॉयमेंट। अब 500 रुपया उठाएगा, वो लेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर दुकान ढूंढेगा, फिर चॉकलेट लेगा, फिर खाएगा। इमीडिएट एंजॉयमेंट। तो अभी हमको क्या चाहिए? इमीडिएट एंजॉयमेंट चाहिए, उसमें इमीडिएट एंजॉयमेंट। परंतु यदि उतना वो करेगा सहन, उतने एफर्ट्स, उतना दुख, उतने कष्ट यदि वो सहन करेगा तो 500 रुपए में कितने चॉकलेट आएंगे? 100 चॉकलेट आएंगे 500 रुपए। लेकिन वो 100 चॉकलेट का सुख उसको नहीं चाहिए, उसको एक चॉकलेट को इमीडिएट एंजॉय करना है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म के चक्कर में प्रशंसा बसते जाना है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं वो तत्काल सुख के पीछे नहीं देखते हैं, वो विजनरी होते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? विजनरी, दूरदृष्टि वाले होते हैं। वो आगे का देखते, उनको दिखता है दूर तक कि मैंने, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है ना। केवल भोग में उनका इंटरेस्ट नहीं, उनका कल्याण में इंटरेस्ट है। केवल एंजॉयमेंट में उनको इंटरेस्ट नहीं, एंजॉयमेंट नहीं, उनको क्या चाहिए? उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। दैट इज वो लक्षण होता है महान लोगों का। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए वो भगवान पे, भगवान के वचनों पे, भगवान के उपदेशों पे और भगवान के शास्त्रों पे वो विश्वास करते हैं, जस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए महान लोग ये डिवाइन जो है, जो महान बड़े विशाल बातें हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। शॉर्ट टर्म वाले इन बातों पे विश्वास नहीं रखते। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जब इन बातों पे विश्वास रखते हैं तो उनको सक्सेस और फेलियर मैटर नहीं करता,
वो तो बोलते हैं टेम्पररी इमीडिएट है, लेकिन मेरा उद्देश्य तो लॉन्ग टर्म है। उद्देश्य क्या है? लॉन्ग टर्म। जैसे कड़वी दवाई पीना, यदि बच्चा समझदार है तो पी ले लेता है, उसको पता है कि इससे तो मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन बच्चा अभी अज्ञानी, छोटा है, अज्ञानी है, तो वो बोलेगा ये तो दुख है, मुझे नहीं चाहिए, ये तो बैड है, मुझे तो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं। 1965 में अमेरिका पहुंचे। उस समय प्रभुपाद जी के पास कुछ भी नहीं था, न धन था, न किसी का सहयोग था, न किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। जो कुछ भी था वो सारी कठिनाइयां थी, उससे व्यतिरिक्त तो दूसरा कुछ नहीं था। और कंटिन्यूअस कठिनाई आ रही है, एक के पीछे टफ टाइम। बाहरी दृष्टि से यदि उस समय यदि किसी ने देखा होगा प्रभुपाद जी को, तो उस समय तो लोगों ने बोला था कि क्या है, तो कंप्लीटली फेलियर है। क्या बोले थे लोग? हमारे भारतीय लोग ही बोले, बड़े बड़े विद्वान लोग बोले, क्या वहां जाके कर रहे हैं अंग्रेजों के देशों में, पूरा फेल हो जाएगी। कौन सुनता है वहां? कहां से इतना धन लाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड को सिखाने के लिए? सब फेल है, असफलता है। देखो प्रभुपाद जी भटक रहे वहां पे, पार्क में, रोड पे, इधर उधर भटक रहे, फेल हो गए। क्या कमा रहे? खिचड़ी का पका रहे और खा रहे, कटोरा भर खिचड़ी, फेल है। यदि प्रभुपाद जी इस प्रकार से उस असफलता को सीरियसली लेते और कहते अरे मैं तो फेल हो गया, अरे सब ऐसा होगा, अरे मेरे पास तो कुछ धन नहीं, अरे मेरे पास तो लोग नहीं, अरे मेरे पास तो नाम प्रतिष्ठा कुछ नहीं, अरे मेरे को कोई प्रशंसा करने वाला नहीं, अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं, ये सोच के यदि वो उसी सिचुएशन में एक पूरी तरह से फंस जाते। आजकल हम देखते हैं कि कभी कभी निगेटिव सिचुएशन आती है तो लोग भयंकर तरीके से फंस जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस चीज में कंटिन्यूअस अपने कर्म किए, भगवान की उपदेशों के अनुसार अपने कार्य पे फोकस किया और फोकस के साथ करते रहे। तो क्या हुआ? कुछ वर्षों के बाद पूरे संसार में प्रभुपाद जी का नाम हुआ। पूरे संसार में प्रभुपाद जी ने कृष्ण के नाम का कीर्ति, कृष्ण के नाम, वो गुण, लीलाएं, कृष्ण के एक्शंस, कृष्ण के वचन, कृष्ण के उपदेश, कृष्ण के जन्म, कृष्ण का कर्म, सब का प्रचार प्रसार इतना किया कि पूरे संसार में कृष्ण प्रसिद्ध हो गए, है कि नहीं? पूरे संसार में कृष्ण पता, लोगों को पता हो गया। उनको तो पता ही नहीं था, पता हो गया, प्रसार हो गया, प्रचार हो गया। इसी को यश कहा गया है। लेकिन उससे भी प्रभुपाद जी प्रभावित नहीं हुए। ऐसा प्रभुपाद जी ने कि अब तो मैं सक्सेस हो गया, मेरे जेब में 50 रुपए थे, अभी 500 बिलियन का मैंने प्रॉपर्टी बना दिया, अब तो मैं आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, अरे मैं सक्सेसफुल हूँ, अरे मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसा भी नहीं किया प्रभुपाद जी। इतना सक्सेस मिला फिर भी कार्य करते रहे, अंतिम समय तक कार्य करते रहे, रेस्ट नहीं किया। अभी तो क्या है, हो गया सब नहीं। सो सफलता असफलता ये हमको विशेषकर समझ में आता है। अर्जुन देखिए, यदि अर्जुन वो, अब यहाँ पे इंटेंशन देखिए, यदि अर्जुन वो युद्ध जीतने के लिए ही कार्य करता, लड़ता, अर्जुन ये सोचता है मुझे युद्ध जीतना है, मुझे युद्ध जीतना है, तो यदि वो उतना ही सोच रखता कि मुझे युद्ध जीतना है बस, तो वो एक सर्वसाधारण सैनिक कहलाता। लोग क्या कहते उनको? अरे हाँ, अच्छा वो अर्जुन, वो सोल्जर, अच्छा वो पांडव के आर्मी में एक सोल्जर था, तो एक सर्वसाधारण सामान्य सैनिक होता। परंतु अब अर्जुन का उद्देश्य क्या है? धर्म की रक्षा, कृष्ण की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या हो गया? हायर हो गया। तो ये उद्देश्य होने के कारण अर्जुन भक्त बन गए, अर्जुन प्रसिद्ध हो गए,
अर्जुन धनंजय हो गए, अर्जुन परंतप हो गए, अर्जुन महान हो गए। क्यों? यदि केवल युद्ध लड़ना तो युद्ध तो बहुत लोग लड़े, किस इंटेंशन से युद्ध लड़े? इंटेंशन ये है, आगे होगा, आगे तो टाइम 2-3 साल में उनके इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगे। अभी तो अर्जुन तो कंफ्यूज के इसमें चल रहे हैं, परंतु अर्जुन का बाद में जो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी मेमोरी वापस रिगेन हो गई, अब मैं जो करना चाहिए वो मैं करूँगा, ऐसे अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन का सामान्य उद्देश्य नहीं था, बाद में नहीं होगा, कृष्ण की प्रसन्नता, धर्म की रक्षा और पूरे ब्रह्मांड की सोच, केवल मेरी अकेले की सोच नहीं, जब मैं सोचता हूँ तो ब्रह्मांड का ग्लोबल सोच जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कुछ भूल गया, एक कहावत है इंग्लिश में, कुछ थिंक लोकल, क्या है बी ग्लोबल, क्या है थिंक ग्लोबल, बी लोकल, थिंक ग्लोबल, ऐसा कुछ तो है। मतलब अपने आप की अपनी आइडेंटिटी को समझो कि हम आत्मा है, और थिंक ग्लोबल, फिर सोचो विश्व की सोच रखो। अपने स्तर पे पहले अपने आप को जानो, समझो इन राइट पर्सपेक्टिव, मैं कौन हूं, एंड देन सोच कैसी रखो, यूनिवर्स की सोच रखो, यूनिवर्स की सोच। तो इस प्रकार से हमको ये अर्जुन की दृष्टि से समझ में आता है कि अर्जुन जब अपने बारे में सोचने लगा, केवल उसको युद्ध जीतना है वहां तक सोचने लगा, तो फ्रस्ट हो गया, परेशान हो गया, फ्रस्ट हो गया, सब छूट गया, एनर्जी ड्रेन आउट हो गया। परंतु जब कृष्ण के जो उद्देश्य है उससे कनेक्ट हो गया, यूनिवर्सल थॉट को एक्सेप्ट किया, है ना, ब्रह्मांडीय विचार, ब्रह्मांड के विचार का स्वीकार किया, तो अर्जुन के अंदर एकदम शक्ति का संचार हो गया। ऐसे ही हम जो अपने निहित स्वार्थ तक ही सोचते हैं, तो कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट होते हैं, कभी भी हो सकते हैं। परंतु जब हम ग्लोबल सोचते हैं, ग्लोबल इन सेंस यूनिवर्स की सोच रखते हैं, ब्रह्मांड की सोच रखते हैं, विशाल सोच रखते हैं, मैग्निफिसेंट हार्ट जिसको बोलते हैं, विशाल हृदय रखते हैं, तब उस अवस्था से निकलकर हम विजयी हो जाते हैं, अर्थात हमारे उच्च कोटि के उद्देश्य सफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक जीवन में यदि देखा जाए, एक विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसकी 2 प्रकार की मानसिकता होती है। पहली मानसिकता होती है, यदि मैं टॉप आ गया तो, यदि मैंने टॉप कर दिया, फर्स्ट आ गया, तो आई विल बी द ग्रेट, मैं महान हो जाऊंगा, आई विल बी द ग्रेट। और यदि नहीं आया तो, टॉप आया तो आई विल बी द ग्रेट, टॉप नहीं आया क्या हो जाएगा? टॉप नहीं आएगा तो दैट इज माय एंड, वो मैं समाप्त हो जाऊंगा। टॉप नहीं आया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है कि मैं पूरी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, ऑनेस्टली मैं पूरा प्रयास करता हूँ, ऑनेस्टी के साथ मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अब जो भी परिणाम हो जाए, जो भी भाग्य हो या जो भी परिणाम हो, वो स्वीकार है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एज ऑन टुडे मैं ऑनेस्टली मेरा स्टडी करता हूँ, ऑनेस्टली मैं फुल 100% देता हूँ अपना पढ़ाई करता हूँ। जो भी होगा वो देखा जाएगा रिजल्ट। इसको योग कहते हैं। ये क्या है? ये योग है। सो व्यापारी का उदाहरण, व्यापारी व्यापार करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, नियमों का पालन करके व्यापार करते हैं, अच्छे ठीक नियमों का पालन करके व्यापार करते हैं। लाभ हो गया तो भी हरे कृष्ण, वही व्यापारी है। हानि हुई तो भी हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण इज ऑलवेज देयर। तो लाभ हुआ तभी सेवा जारी है, हानि हुई तभी सेवा जारी है। इसको योग कहते हैं, इसको योग कहते हैं। एक भक्त पुस्तक वितरण, आप लोग भगवत गीता वितरण करते हैं, एक भक्त पुस्तक भगवत गीता वितरण करता है, सोचता है आज बहुत सारी पुस्तकें वितरित हुई, इतनी हुई, अरे आज तो 200 भगवत गीता वितरित हुई, वेरी नाइस। कल आ गया, दूसरे दिन कितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट, केवल 2। ऐसा नहीं, भक्त क्या सोचता है, मन कभी उसका मन दुखी नहीं होता है। 200 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की फिर भी वो प्रसन्न है, 2 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई फिर भी वो प्रसन्न है, अपनी सेवा में कंटिन्यू है, अपनी सेवा में कंटिन्यू है। तो वो स्थिर रहेगा, वो स्थिर रहेगा। सो वो ये धन्यवाद देगा कि जितनी भी सेवा आज मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता कितने भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सेवा तो मिली, जितनी भी मिली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृष्ण की इच्छा थी, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी कि एक दिन 200 और एक दिन 2। दैट इज व्हाट इज द डिवाइन प्लान। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इसका एक्सपीरियंस बहुत, ये बात हमको बहुत लेट समझ में आती है ना, बहुत लेट, आधी उम्र बीत जाती है, फिर लगता है अरे ये तो बात सही है। तो पहले तो आपको नहीं समझ में आता, उसको लगता है कि मैन प्रोपोजेस एंड मैन ओनली डिस्पोजेस है कि नहीं, तो तब तक वो समझ में नहीं आती बात। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है दुखों की या चैलेंजेस की या प्रतिकूलता की, इनफेवरेबल सिचुएशन की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब उसको धीरे धीरे लगने लगता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन की जैसा कुछ होता नहीं, होता भी तो 10-20% ही होता है, 70-80% तो होता ही। क्यों? फिर धीरे 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 जीवन में कुछ टर्न आते हैं, फिर व्यक्ति सोचता है मैन प्रपोजेस। तो इस प्रकार से भगवान का प्लान और हमारा प्लान, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखना चाहिए हमेशा कि मेरा प्लान और भगवान का प्लान एक ही दिशा में हो, है ना। जैसे अब तक अर्जुन का प्लान और भगवान का प्लान, भगवान चाह रहे धर्म की रक्षा, अर्जुन चाह रहे परिवार की रक्षा, है। तो क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है प्लान। तो अपोजिट प्लानिंग होगा भगवान से, तो फ्रस्ट्रेशन, चाहे कितने भी शक्तिमान आप हो, कितने भी बुद्धिमान आप हो, कितने भी धनवान आप हो, कितने भी, अर्जुन कम था क्या? कितनी शक्तियां थी अर्जुन के पास, कितना धन था। धनंजय बोला इस श्लोक में, कितना धन था, लेकिन कैसी अवस्था होगी, हमने पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में देखा, कैसी अवस्था होगी, थक गया, हार गया, सारी शक्ति चली गई, पसीने पसीने हो गया, सूखा जा रहा है, गिर गया, ग्लानि से बैठ गया, फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या कहते हैं ना, नर्वस ब्रेकडाउन में चला गया। वह ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो सोच था या प्लानिंग था और कृष्ण का जो सोच है प्लानिंग है, अपोजिट है। सो हमारा प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग कंपैटिबल होना चाहिए। पता कैसे चले? पता कैसे चलेगा कि मेरा प्लानिंग और भगवान का प्लानिंग कंपैटिबल है? हाउ डू वी नो? ब्रेक के बाद नेक्स्ट रविवार को बताएंगे हाउ डू वी नो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो हमको कई सारे उदाहरण हैं, परंतु आज हमारा नेक्स्ट क्लास पर जल्दी है, तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो इस श्लोक से हम क्या सीखे? इस श्लोक से हम क्या सीखे?
इस श्लोक से हम सीखे कि व्यवसाय में लाभ हानि होगी, लाभ भी होगा हानि भी होगी। परिवार में उतार चढ़ाव होगी, स्वास्थ्य में बदल होगा, जैसा में हम पहले थे वैसे आज नहीं है, जैसे आज हो गए वैसे 10 साल बाद नहीं होगी। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होगा, परिवार में भी उतार चढ़ाव होगा, व्यापार में भी लाभ हानि होगी, सेवा में कभी प्रशंसा कभी आलोचना होगी, कभी कभी कोई हमको आलोचना भी करेंगे, हमारी क्रिटिसाइज करेंगे, हमको वो भी फेस करना होगा। साधना में कभी रस आएगा कभी शुष्कता आएगी। साधना कर रहे कभी तो बहुत रस लग रहा है, कभी तो बहुत ही बोर हो रहा है, साधना एकदम शुष्क लग रहा है, वेरी ड्राई। आप लोग जब कर रहे कि नहीं रोज, वेरी नाइस। अब उसका में जो रस है वो रस बढ़ते जाना चाहिए कंटिन्यूस। तो साधना में कभी रस आएगा शुरुआत में, कभी शुष्कता ड्राइनेस आएगा। यदि किसी भी परिस्थिति में मन न डगमगाए, किसी भी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हो, मन नहीं डगमगाया तो समझो भक्ति स्थिर है, और मन डगमगाया तो समझो भक्ति अस्थिर है। क्या सही बात? किसी भी परिस्थिति में, व्यापार में, परिवार में, स्वास्थ्य के विषय में और कोई भी विषय में, सेवा में, साधना में प्रतिकूलता और अनुकूलता बनी रहेगी, आएगी जाएगी, परंतु इन सारी अवस्थाओं में मन यदि नहीं डगमगाया तो समझो हमारी भक्ति हमारे साथ रह सकती। समझो कि हमारा प्लान और भगवान का प्लान सेम ट्रैक पे है, हमारी दिशा और भगवान की दिशा सेम जा रही है, सिमिलर है। सो ये श्लोक हमको यही सिखाता है कि मन को विचलित न होने दे, मन को अनस्टेबल ना होने दे, मन को डिस्टर्ब ना होने दे। यदि वैसे नहीं होता है तो समझिए कि हमारा प्लानिंग सही है। और समझो डिस्टर्ब होता है, उदासीनता आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है ना, व्यक्ति किसी से बात करना बंद कर देता है, अकेले ही अकेले रहता है कि नहीं? तो इट मीन्स उसका प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग इज द डिफरेंस, है ना। सो इस साधना में इस श्लोक का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं हम। जैसे जब करने में आज मन लग रहा है, हो सकता है कल नहीं लगे, तो क्या करेंगे? करते रहेंगे ना। यदि करते रहे तो समझो सही जा रहे हैं, और क्या मेरा मन नहीं लगता है, छोड़ो महाराज का क्या करते हैं। तो मतलब भगवान का प्लानिंग और हमारा प्लानिंग अपोजिट है। मन लगे नहीं लगे, मन से क्या मतलब है हमको तो साधना से मतलब, मन का क्या करना है। उसी प्रकार से सेवा में भी आज प्रशंसा मिली, कल नहीं भी मिलेगी, कल कोई क्रिटिसाइज भी करेगा तो भी सेवा। इस श्लोक से हमको ये समझ में आ रहा है, परिवार में सहयोग मिला, कभी कभी नहीं भी मिलता है सहयोग। हम जो चाहते हैं उसमें परिवार से कभी सहयोग भी नहीं भी मिलता है, फिर भी कृष्ण भावना जारी, क्योंकि हम जब कर रहे साधना सब, इट मीन्स प्लानिंग सही जा रही है। सो आचार्यों की दृष्टि से समत्व का सर्वोच्च रूप तब है जब भक्त स्वयं के सुख दुख की अपेक्षा छोड़कर अपना उद्देश्य जो है वह उच्च कोटि का उद्देश्य बनाता है, उसमें सुख दुख की विचार नहीं करता है, हायर लेवल, हायर गोल, हाईएस्ट गोल रखता है, और फिर उसके लिए छोटे मोटे सुख दुख, छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी प्रताड़नाएं, छोटे मोटे एप्रिसिएशंस उससे प्रभावित जैसे किसी को समझो ओलंपिक में गोल्ड मेडल करना है,
कौन से समझो किसमें उसमें होता है 500 मीटर का, कितना सबसे लंबा से 5 किलोमीटर का रनिंग रेस है। 5 किलोमीटर के रनिंग रेस में किसी को गोल्ड मेडल चाहिए, तो वो रनिंग रेस पता है ना आपको कैसे होती है, बड़े बड़े ऑब्स्टेकल लगा रहते हैं उसमें, बीच में ऑब्स्टेकल रनिंग ही नहीं करना होता है उसमें एकदम बड़ा ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है और वो गोल्ड मेडल यदि होगा, हर्डल, हाँ यदि गोल्ड मेडल होगा और ओलंपिक्स का होगा तो कितना बड़ा ऑब्स्टेकल लगाया होगा, कितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, और आपको वो ऑब्स्टेकल क्रॉस करना है, वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो बड़े बड़े जो ऑब्स्टेकल है उसके ऊपर कूदने का प्रैक्टिस करोगे, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर उसके ऊपर से कूदने का प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करें 5 मीटर हाई जंप लगाने का, रेगुलर करोगे। अब जब आप ओलंपिक में जाओगे रनिंग करोगे तो पहले वहां पे 1 मीटर का ऑब्स्टेकल आएगा, आपको कुछ लगेगा? कुछ लगेगा आपको? क्यों कुछ नहीं लगेगा? कितने मीटर की प्रैक्टिस की? 5 मीटर की हाई जंप की प्रैक्टिस की, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर का ये जो ऑब्स्टेकल्स है कुछ उसको आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये जो 1 मीटर 2 मीटर वाले जो परेशानियां, प्रतिकूलता है, चैलेंजेस, टफ टाइम, ये सब जब आते हैं, लेकिन हमने जो उद्देश्य रखा है वो यूनिवर्स लेवल का रखा है, तो ये छोटी ऑब्स्टेकल्स को आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्रॉस होगा, लेकिन जब आएंगे क्रॉस तो करना पड़ेगा। जब वो छोटी ऑब्स्टेकल आएंगे, तो जरूर आएंगे तो क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो वो क्रॉस करते वक्त हमारा जो कॉन्शियसनेस रहेगा, यदि डिवाइन कॉन्शियसनेस, यदि कृष्ण कॉन्शियस है, यदि हम यूनिवर्सल सोच रखते हैं तो हम उससे पार हो जाएंगे, हमारे पे कोई फर्क नहीं। लेकिन उल्टा केस समझो, मुझे चाहिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 1 मीटर और 2 मीटर हाई जंप, हाँ 1 या 2 मीटर के हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रनिंग स्टार्ट हो गया, वो 1 मीटर वाला आ गया ऑब्स्टेकल, वही आपको टफ लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस उसी की है, वो आ गया, कॉन्शियस हो गए, ओवर कॉन्शियस हो गए, चिंता हो गई, साइड में टेंशन आ गया, अरे मैं करूँगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये पहले ही आ गया, अरे ये तो बहुत ऊंचा है, अरे कर दिया, अरे नहीं अभी 2 मीटर का आ गया, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन चाहिए क्या? गोल्ड मेडल। प्रैक्टिस क्या है? ब्रॉन्ज की भी नहीं। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इनकम्पेटिबल, इसको बोलते हैं कि जो भगवान का प्लान है और मेरा प्लान है वो कंपेटिबल नहीं। अब अर्जुन ऐसे ही कर रहे हैं, छोटी ऑब्स्टेकल्स के कारण फ्रस्ट्रेट हो गए, और पहले तो युद्ध शुरू होने के पहले तो कृष्ण को बोले लेट मी सी, मुझे भी देखना है किसकी हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, चलो कृष्ण मेरा रथ दोनों के बीच में रखो, मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत हुई है मेरे से युद्ध करने की। पहले तो ऐसा था। तो हायर गोल केवल गोल रखने से नहीं होता है, हायर गोल का अचीवमेंट तब होता है जब हमारा सोच भी हायर, हमारी सोच भी डिवाइन। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हम मुख्य जो कुछ भी सीखे हैं उसका सार ये है, योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़कर करना। पहली बात हम समझे। दूसरी, कर्म नहीं, कर्म के उद्देश्य को बदलना है, कर्म को नहीं बदलना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म को नहीं त्यागना है, हमको कर्म के पीछे जो उद्देश्य है उसको समझना है, उसको बदलना है ना? वहीं से भक्ति आरंभ होती है, अर्थात हमारे राइट इंटेंशंस चाहिए। दूसरी बात हम समझे, फल का त्याग, फल का त्याग हमको नहीं करना है, परंतु फल को भगवान पे छोड़ दो। हमको हम ये नहीं करें कि आपको फल ही नहीं चाहिए, जाने तो फल से अनासक्त है, अर्थात हमको फल नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं। फल हमको चाहिए, लेकिन कृष्ण देंगे, जब देंगे, जैसा देंगे वैसा देंगे, फल तो देंगे, फल तो मिलेगा, वो मेरा डिपार्टमेंट है।
मेरा डिपार्टमेंट एक्शन है ना? वैसे पिछले श्लोक में हमने देखा सफलता और असफलता से ऊपर उठकर भगवान की प्रसन्नता को लक्ष्य बनाना ही भगवान के साथ संबंध दूर करने की विधि है। नेक्स्ट हमने सीखा परिणाम जो भी आए, सफलता या असफलता, यश या अपयश, परिणाम कुछ भी हो, जो महान लोग होते हैं उनकी पहचान परिणाम से या फल से नहीं होती। उनकी पहचान उनकी सेवा में स्थिरता से होती, उनकी स्टेबिलिटी से होती। महान लोगों की पहचान किससे होती है? स्टेबिलिटी। किसी भी सिचुएशन में स्टेबल, किसी भी सिचुएशन में स्टेबल। सो भगवान की प्रसन्नता ही वास्तव में भक्त की वास्तविक सफलता है। ये भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझा। ये सार रूप में हमने देखा है। तो अब आप एक बार समराइज करिए जो भी हमने चर्चा की है। देखिए योगस्तु कुरु कर्माणि, ये जो श्लोक है ना, ये हमारे जीवन का दर्शन है। दिस इज अ मिरर फॉर अस। हम उसके सामने खड़े हो जाए, हमको हमारा स्वभाव, हमारी मेंटालिटी, हमारा सोच, विचार, पर्सनालिटी सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सब पता चलेगा करना क्या है, कैसे करना है, क्या है। तो आप समराइज करिए। प्रतिष्ठा के पीछे नहीं है। प्रतिष्ठा के पीछे नहीं है। हमारे कार्य हमेशा मैं भगवान का सेवक हूँ, ये सेवक हूँ, ये भाव से कार्य करना चाहिए। आई एम द बॉस, आई ओनली एग्जिस्ट। हमारी सोच क्या होती है? मैं ही बॉस हूँ, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए। आई एम द एंजॉयर, मैं ही एंजॉय करना चाहिए, दूसरा नहीं। ये होता है अहंकार। तो ये नहीं होना चाहिए। सेवा का भाव होना चाहिए, सर्विट होना चाहिए। भगवान से जुड़कर कर्म करना। यस, भगवान से हमेशा कनेक्ट होकर भी कर्म करना चाहिए। कनेक्ट होकर कर्म करना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म करना। धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। कि आशा नहीं रखनी चाहिए, अपना 100% देना। हाँ, प्रेजेंट में रहकर 100% एक्शन में दे, फल मिल जाएगा। फल को त्यागना नहीं है, फल को कृष्ण अर्पण करना है, फल को भगवान को अर्पण करना। भगवान मैं पूरा 100% कर्म करूंगा, आपको जो उचित लगे वो फल देगा, भगवान को जो देना है वो देगा। सो फल इज भगवान का डिपार्टमेंट है। अच्छे कर्मों से प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। अच्छे कर्मों से प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। हाँ, अच्छे कर्म या अच्छा चरित्र हम रखते हैं तो प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। प्रतिष्ठा के लिए मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। हमें घर में दूसरों का अप्रिसिएशन करना चाहिए। घर में दूसरों का अप्रिशिएशन करना चाहिए, अपने ही अप्रिशिएशन के पीछे नहीं लगना चाहिए। है ना? मन लगे कि ना लगे, जाप करना ही चाहिए। हाँ? मन लगे मन लगे ना लगे जब जब करना करना चाहिए। मन से क्या मतलब है? साधना है। सक्सेस और फेलियर में हमको इक्वल भाव रखनी है। सक्सेस और फेलियर में इक्वल रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। योग्य उद्देश्य के साथ कर्म करना चाहिए। हाँ, उपदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए। और भगवान का सेवक को ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान का सेवक दासों का दास। हाँ, भगवान के दासों के दासों के दासों का दास। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जमा नेक्स्ट संडे का हाँ, नेक्स्ट संडे 12 तारीख को हमारे मंदिर में गुंडेचा मार्जन ये फेस्टिवल है। क्या होता है, जगन्नाथ जी जब रथ पे आरूढ़ होकर रथ यात्रा उनकी निकलती है, तो क्योंकि वो जगत के नाथ है
तो वो आने के पहले रास्ता रोड सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए ना। तो वो रथ यात्रा के पहले हम पूरे नगर की सफाई करते हैं। तो जिस रूट से भगवान जाते हैं उस रूट को हम पूरा क्लीन करते हैं। फिर बारिश हो कि आज योगस्थ गुरु कर्मा, बारिश है कि धूप है कि ठंड है कि तूफान है, कुछ भी है, हम सुबह निकलते हैं 2 घंटा उस रूट की सफाई करते हैं। बहुत बारिश होती है तो वो रेन कोट वगैरह पहन के सब इस प्रकार से हम वो सफाई करते हैं। तो वो सेवा 12 तारीख को है, सुबह 7:30 बजे ही लेक्चर शुरू होगा। पहले एज यूजुअल जो हमारी दर्शन आरती होती है, गुरु आरती दर्शन आरती होती है, उसके पश्चात आधे पौने घंटे का लेक्चर होता है। उसके पश्चात सब लोग अपना अपना ग्रुप, एक ग्रुप बनता है, एक एरिया एक ग्रुप को दिया जाता है। उस एरिया में जाके सब लोग क्लीनिंग करते हैं, रोड को सब स्वच्छ करते हैं। वो जो भी आवश्यक सामग्री है वो आपको उस समय दी जाती है। हमारा जो ग्रुप है, हमको सेवा मिली है जो भगवान का किचन है, जहाँ सारा कुकिंग होता है। तो पूरा मंदिर में ही हमारी सेवा है। जो किचन जहाँ हमको प्रसाद मिलता है, वहाँ रोज कितने सैकड़ों लोगों का प्रसाद बनता है। शनिवार रविवार को हजारों लोगों का प्रसाद बनता है उस किचन में। तो उस किचन की हमको उस दिन क्लीनिंग करनी है 2 घंटे। तो इसलिए उस दिन हमारा क्लास नहीं होगा 12 तारीख को, नेक्स्ट ही संडे। तो नेक्स्ट संडे आप सभी को सेवा भी तो करना चाहिए ना। केवल श्रवण से क्या होता है? श्रवण को प्रभु भक्ति बोलते ही नहीं है। भक्ति का एकदम बेसिक भक्ति है, बट एकदम बेसिक। फिर उससे एडवांस कब होता है? जब मनन होता है। श्रवण के पश्चात मनन, जो आपने सुना है उसके ऊपर आप सोच रहे, चिंतन कर रहे, मनन कर रहे, वो भक्ति का नेक्स्ट स्टेज है। और टॉप स्टेज भक्ति का है सेवा। तो सेवा में आना जरूरी है। तो सेवा में आइए। पूरी 2 ही घंटे की सेवा है। 2 घंटे तक किचन क्लीनिंग है, उसके बाद मंदिर में प्रसाद है, और फिर यही हमारा नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम है, क्लास है। तो इस प्रकार से आप सभी को, आप अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, सबके साथ आ सकते हैं। ऑल आर वेलकम सेवा के। तो अवश्य आएंगे। कौन कौन आएंगे? हाँ? नहीं, आइए तो प्रयत्न सक्सेसफुल हो जाएगा। आएंगे ऐसा बोलेंगे तो प्रयत्न तो हो ही जाएगा सक्सेसफुल डेफिनेटली। और आप आ ही जाएंगे डेफिनेटली। तो आइए, बहुत अनुभव होता है। जो क्लीनिंग हम करते हैं ना एक्चुअली उस दिन, स्पेशली गुंडेचा मार्जन भगवान के लिए जो क्लीनिंग करते हैं, वो करते तो है हम किचन क्लीनिंग, लेकिन वो क्लीनिंग से हमारा हृदय क्लीन होता है। वो क्लीनिंग करने से हमारे कॉन्शियसनेस, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा हृदय, हमारा चेतना वो क्लीन होता है, शुद्ध होते जाता है। इसलिए बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं उस दिन, है ना। पूरे भक्ति वेदांत के पूरे सीनियर मोस्ट डॉक्टर, इवन डायरेक्टर्स वगैरह भी आते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने उस दिन झाड़ू मारते हैं। क्यों मारते हो? क्योंकि उस दिन वो कार्य करने से हमारा चेतना, हमारा हृदय, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेवा, तो अवश्य पधारें। वैसे आज से ही आप अपने मन को उस प्रकार से प्रोग्राम करिए, तो तब तक वो प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। है ना। तो अवश्य आइए। और क्या था? 16 को रथ यात्रा के लिए। हाँ, उसके बाद 16 तारीख को रथ यात्रा है। तो उसमें तो इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान हमारे लिए रोड पे उतर के आ रहे हैं, तो हम तो वहां तक तो जाना ही चाहिए रथ को खींचने के लिए। और फिर पूर्व में मैंने बताया है आपको कि पंढरपुर क्या है? शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म तो वहां जाके जप करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है। तिरुपति आप जाओ तो ऐसे कहा गया है वो कनक ब्रह्म है। कनक ब्रह्म, वहां दान करना पड़ेगा। दान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा दान? तो बोले सोने का दान, कनक दान, वो करना। और जगन्नाथपुरी जो है वो है अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म अर्थात वहां जाओ, प्रसाद खाओ,
प्रसाद खाने से भगवान प्रसन्न हो जाए, आप प्रसाद खाओ भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये 3 है। अब देखो, आप तिरुपति गए, अब आप समझ सकते हैं गोल्ड का दान करना आसान है आसान है नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है ना थोड़ा। दूसरा, पंढरपुर जाएंगे, वहाँ तो केवल जप करना पड़ता है, लेकिन अभी आप जप कर रहे तो आपको पता है जप करते करते भी नींद लग जाती है। हरे कृष्णा आँख बंद हो जाती है, नींद लग जाती है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रसाद ले रहे हो और नींद लगी? कैसे खा रहे आप और नींद लगी से हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो वो उससे भी आसान जगन्नाथपुरी का है। तो वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हमारे ग्रुप की है उस दिन मंदिर में। तो जो उस दिन 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं शाम के समय केवल प्रसाद के लिए, तो बड़े अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से होता है। बहुत सारे काउंटर्स होते हैं। तो हमको, हमारे पूरे ग्रुप को क्या करना है, जो भी आते हैं उनको प्रसाद हमको भी पाना है, पहले हमको पा लेना है और फिर सर्व करना है। तो स्वार्थ के साथ परमार्थ भी मिलेगा। तो ये सेवा 16 तारीख को शाम को 6 बजे से लास्ट तक। दोपहर में रथ लगभग 1:30 बजे का टाइम होता है, कभी कभी एक आधा घंटा 20-30 मिनट लेट हो जाता है, बट 1:30 बजे ऑफिशियल टाइम है। उस समय रथ निकलता है मंदिर से, तो आप थोड़ी देर रथ में जा सकते हैं। 4:30 बजे लगभग आप मंदिर में वापिस आ जाइए। जो बड़ा हॉल है नीचे, सबसे बड़ा हॉल बालाजी हॉल बोलते हैं, बालाजी हॉल में प्रसाद की व्यवस्था है। और भी जगह पे है, ओपन पंडाल है, उसमें भी प्रसाद की व्यवस्था है। सारे जितने भी हॉल पंडाल है, सब जगह प्रसाद चलेगा उस दिन। हमारे ग्रुप की सेवा बालाजी हॉल में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो आप 4:30-5 बजे के बीच में बालाजी हॉल में पहुंचे सेवा के लिए और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा। तो ये तीसरा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवश्य आइए। और सेवा का क्या उत्साह होता है वो बोलने से नहीं पता चलता है। मैं कितना भी बोलूँ आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेवा में थोड़ी देर आते हैं तब रियलाइज होता है कि कितना उत्साह होता है इस बात, कितना उत्साह इस भगवान की सेवा में। क्योंकि उत्साह ये है ना, इट्स अ डिवाइन क्वालिटी, ये एक दिव्य गुण है। सो उत्साह अर्थात वो हमेशा रहने वाला उत्साह। ऐसा नहीं कि उत्साह अभी थोड़ी सुबह 1 कप चाय पी रहे बहुत उत्साहित लगा, दोपहर तक सारा उत्साह खत्म हो गया। ये उत्साह वैसा उत्साह नहीं होता है। ये उत्साह ऐसा उत्साह होता है कि एक बार आपने उसको टेस्ट किया तो आपको वो उत्साह स्मरण रहेगा, सालों सालों तक स्मरण रहेगा। और जब स्मरण आएगा तो और उत्साह आएगा, केवल स्मरण करके ही आपका उत्साह बढ़ेगा। तो अवश्य पधारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद की जय। हमारे क्लास को 3 साल हो गए। आज जय हो। 3 साल हो गए, अभी तक दूसरा ही अध्याय चल रहा है हमारा। तीसरा तो भी होना चाहिए था नहीं। तो हमको थोड़ा सा अभी फास्ट ट्रैक पे आएंगे। दूसरा अध्याय होने के बाद फास्ट ट्रैक पे आएंगे। सेकंड चैप्टर होने के बाद फिर हम थोड़ा एक टीम में 2 श्लोक करते जाएंगे। एक रविवार के एक सेशन में 2 श्लोक थोड़ा फास्ट ट्रैक। फिर 6 अध्याय होने के बाद 3 श्लोक करने का कोशिश करेंगे। डिपेंड्स, कृष्ण की इच्छा। ये हम सोच रहे हैं कृष्ण का क्या प्लान होगा, जैसा कृष्ण का प्लान होगा वैसे होगा। हरे कृष्ण। एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा प्रभु जी ने बोला कि ब्रेक के बाद मतलब नेक्स्ट संडे, बट 2 संडे वेट करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट संडे वेट नहीं, नेक्स्ट संडे तो हमारा फुल सेवा होगा। 2 संडे वेट करना पड़ेगा। भगवान का प्लान कैसे जाने हम उसके लिए। आज के होस्ट है नितिन प्रभु जी और नीलिमा माता जी। उनके लिए एक बार हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड माता जी।
आपके पूरे परिवार के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान की सेवा आपसे होती रहे, नाम जप होता रहे, आपकी सारी इच्छाएं आध्यात्मिक भौतिक भगवान पूर्ण करें। हरे कृष्ण। हरे जय। नाव दिलं